उस वस्तु का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भले शरीर स्वस्थ हो तुम्हारा, अगर स्वस्थ बहुत अच्छे और तुमने वो चीज खा ली तो खेल खत्म, फिर से बीमार हो गए, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, नहीं तो महीने भर में। कभी भी छिपकर किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तुम्हारी हमसे लड़ाई हो गई, हम दो जने थे बात कर रहे, तुम पीठ लग कान लगा के दीवार की बाजू में सुनने लगे। उसका कारण हम भले ही बुराई कर रहे, बुराई हो गई, तुम्हारा कुछ बिगड़ा तो नहीं, अगर लेकिन सुन लिया तुमने तो बिगड़ जाएगा, तुम लड़ जाओगे दूसरे से, गैर बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, दूसरों की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। किसी की बातों को कहीं क्या कर रहा है, इसका क्या राज है, जानने पर उसने छिपा लेना चाहिए। अगर पता भी चल गया कि आदमी की ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे पाप करे हैं, कर रहा है, तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। गाय अगर दूसरे के खेत में चल रही है और तुमने आके बता दिया भैया तुम्हारे खेत में गाय चल रही है, तो जाकर के मालिक ने गाय को 4 लाठी मारी, खेत में से निकाला, वो पाप किसको लगेगा? जिसने बताया है। तुम्हारे खेत में गाय हो, उसी को निकालो, दूसरे खेत की रखवाली करने का ठेका कहाँ से मिल गया तुम्हें? गाय बेचारी खा रही थी। तो कभी भी अपने खेत की रक्षा में ही गाय को निकालें, दूसरे के खेत में घुसिए तो मत बताएं, नहीं तो पाप तुम्हें लगेगा। धार्मिक राजा के शत्रु, पागल, पतित, भ्रूण हत्यारा, नीच तथा दुष्ट व्यक्तियों के साथ कभी ना बैठे। जिसको पल पल में क्रोध आता हो उससे कभी दोस्ती ना करें, जो अनावश्यक व्यसन करता हो उससे कभी दोस्ती ना करें। जो व्यक्ति कर्ज लेता हो, दूसरों से देता ना हो, उस व्यक्ति का कभी साथ ना करें, नहीं तो कर्ज तुम भी लेने लगोगे उसकी बातों में आकर। सोना, जागना, लेटना, बैठना, खड़े रहना, घूमना, घोड़े आदि को, सवारी को दौड़ाना, लांघना, नदी में तैरना, इबादत करना, हंसना, बोलना, इन्हें अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा लेटना नहीं चाहिए, ज्यादा जागना नहीं चाहिए, ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, घोड़े आदि की सवारी ज्यादा नहीं करना चाहिए, और विवाद ज्यादा नहीं करना चाहिए, न ज्यादा हंसना चाहिए, न ज्यादा बोलना चाहिए। इन्हें अधिक ना स्त्री संग, स्त्री का संग ज्यादा करना चाहिए, न व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते सवेरे से ये भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। व्यायाम, रात्रि जागरण, पैदल चलना, मैथुन करना, हंसना, बोलना, इन्हें अधिक मात्रा में करने पर मनुष्य जल्दी नष्ट हो जाता है। मूल चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है। ध्यान देना, जो मूल होता है मूर्ख, वो किसी के घर जाएगा तो आवाज नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा, उसे मूर्ख समझना चाहिए। और जो व्यक्ति आवाज लगा कर जाएगा भैया हो तुम, और चलता चले, तो भीतर जो होगा वो आवाज देगा। लेकिन ये नहीं कि एक ही आवाज, 3 आवाज लगाना पड़ेगी आपको, तब जा सकते हो अंदर। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्मचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा, स्वयं संतप्त स्वभाव को, काम, लज्जा और अभिमान, सर्वस्व को नष्ट कर देता है। मतलब तिल, कुशा और तुलसी, ये 3 पदार्थ हैं। तिल और कुशा और तुलसी, ये 3 पदार्थ जो हैं मरने वाले व्यक्ति के
दुर्गति को रोक कर उसे सदगति दे देते हैं। जो व्यक्ति मर रहा है उसको कौन कौन तुलसी दल, कुसा और तुलसी, कुसा बिछा दे, तुलसी दल खिला दे और तिली खिला दे और बिखेर दे उस जगह पर, तो वह व्यक्ति जब मरेगा तो वह अधोगति को नरक में नहीं जाएगा, सदगति हो जाएगा। सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए, फिर उसके ऊपर तिली और कुसा बिछा देना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। ये ध्यान देना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा इतना करने में? यदि मरणासन्न व्यक्ति के प्राण ना निकल रहे हों तो उस समय उसके हाथ से नमक का दान करा दें। कौन सा दान? नमक, सफेद लवण, नमक का जो दान करा दोगे तो उसके जो पाप हैं वो कट जाएंगे और वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, वो भोग नहीं भोगेगा। शमशान शव और शव की गंध से घृणा नहीं करनी चाहिए। मुर्दा से और मुर्दा की गंध से बदबू आने लगी तो उससे घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शव गंध सोम का अंश होता है। सोम है जो चंद्रमा। शमशान भूमि से लौटने पर सबसे पहले नीम की पत्ती चबाना चाहिए। चिता देकर आए हैं दाग किसी को तो पहले नीम की पत्ती चबाएं, फिर आचमन करें। अग्नि, जल, गोबर, सफेद सरसों आदि मांगलिक पदार्थों को हाथ से छुएं। परस्पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। ऐसे पांव रख लें और पांव रख के फिर दायां पैर आगे बढ़ाएं। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलने वाला, त्याग का अभाव, जैसे हम लोग हैं, त्याग का अभाव हो। क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र द्रोह है। 6 तीखी तलवारें हैं। ये 6 तीखी तलवारें हैं, देहधारियों की आयु को काटती रहती हैं। हमारी आयु कम क्यों होती है? ज्यादा अभिमान करने से, अधिक भूलने से, त्याग का अभाव। भैया आज से हमने सुपारी छोड़ी, 3 दिन बाद खान लगे। काय को त्याग है ना? क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र से बैर। ये 6 तीखी तलवारें हैं। ये बिना चले तुम्हारी आयु को काटती रहती है। देवता, गुरु, गौ, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोक लेना चाहिए। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात। आजकल के जितने राजा हैं सब कैसे हैं? मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, इन पे क्रोध आए तो रोक लो। अगर उनको पता चलेगा वे तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ दे, कब देवताओं पे क्रोध आए तो चुप हो जाओ, उनसे न निकले कुछ। गुरु पे क्रोध आए तो गुरु को जवाब ना दे। ब्राह्मण पे क्रोध आएगा, जवाब ना दे। राजा पर, बूढ़े व्यक्ति पर, माता पिता बूढ़े हो गए, उनको कभी जवाब ना दे। रोगी होने पर क्रोध प्रयत्न पूर्वक रोक लेना चाहिए। जो चोर नहीं है उसे चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लग जाता है। मलमूत्र का त्याग करने, रास्ता चलने के बाद, स्वाध्याय भोजन करने के पहले पैर धो लेना चाहिए। पढ़ने जा रहे हो, भोजन कर रहे हो, रामायण कर रहे हो तो तुम पहले पैर धो, उसके बाद में ही पूजन पाठ पे बैठो। विद्वान पुरुष को सफेद फूलों की माला पहनना चाहिए।
लाल फूलों की नहीं, परंतु कमल और कुबलय पर यह नियम नहीं है। कमल के फूल लाल हो तो पहन सकते हैं। अपनी ही वाणी से कभी अपने गुणों की प्रशंसा ना करें कि हम इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, हम ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करते हैं। दूसरे को अंतपुर और खजाने के घर में प्रवेश न करें। दूसरे के पति पत्नी के कक्ष में और खजाना रखा हो, कभी भी उस जगह प्रवेश न करें। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। गाली को सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही उसे जला देगा। सुनिए बात, आपको कोई गाली दे रहा, देने दो, एक दिन वो खुद जल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुमने उसके जवाब दे दिया क्रोध का तो फिर दोनों जल जाओगे। शरीर में तेल लगाने के बाद, चिता का धुआं लगने के बाद, शमशान में स्त्री संग करने के बाद, बाल बनवाने के बाद, जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता, जब तक चंडाल बना रहता है। चिता में गए, स्नान नहीं किए, जब तक चंडाल हो तुम। स्त्री का संग किया, जब तक तुमने स्नान नहीं किए, चंडाल हो तुम। चिता का धुआं लग गया तुम्हें, स्नान नहीं करोगे, चिता का धुआं तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देगा। इसलिए उससे दूर से जल्दी काम करके निकलना चाहिए। जो मनुष्य पत्थर रखकर, कांटे बिछाकर अथवा गड्ढा खोदकर अपने खेत में दूसरा व्यक्ति निकलता है, उस रास्ते को रोक देता है, तो भगवान उसके लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं। पशु, सांप, पक्षियों को परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जो 9 बातें गोपनीय हैं, इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। आयु, कोई पूछे भैया कितनी आयु के हो, मत बताना कभी। कोई पूछे तुम्हारे पास कितना धन है, कभी मत बताना। वेद मंत्र रास्ते में नहीं बताना चाहिए, ना बोलना चाहिए। औषधि, दवाई जो तुम खा रहे हो किसी को नहीं बताना चाहिए। और तपस्या, जो तुम पूजा पाठ करते हो किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, नष्ट हो जाएगी। और दान जो करते हो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। और अपमान, कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, गाली दे दी। नरसिंहगढ़ गए तुम, नरसिंहगढ़ में किसी ने तुमसे अपशब्द बोल दिए, आके उसको फिर इधर मत बताओ। 4 लोगों में 4 लोग तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, अपमान का बखान जरूर करेंगे। उसको इतनी गाली मिली, फिर उतनी मिली, तो तुम्हारा जीना दुभर हो जाएगा। कहते हैं कि ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में दूसरे को नहीं देनी चाहिए। कौन कौन? नहीं तो महान पाप लगता है। सर्व सामान्य जनता की संपत्ति, चंदे की राशि दूसरे के देने के लिए रखी हुई वस्तु या धरोहर की संपत्ति, बंधन की, अपनी स्त्री का धन, जमानत की संपत्ति, अमानत की वस्तु, संतान के रहते हुए अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो महान पाप लगता है। मतलब राजा, गुरु, अग्नि, स्त्री, इनका मध्यम मार्ग से ही सेवन करें।
राजा के पास रोज रोज न जाए। स्त्री और अग्नि, इनको बीच में से ही सुख मिलेगा, दूर और पास में रखने से नुकसान होगा। उम्र, कम धन, शास्त्र ज्ञान, कुल के अनुसारी भेष, वचन और बुद्धि का व्यवहार करना चाहिए। यदि अपने पास कोई मिलने के लिए आया है, उसके बोलने से पहले अपनी ओर से ही उससे बोल देना चाहिए, भैया आओ। जूता पहने हुए जमीन पर नहीं बैठना चाहिए और जूते उतार कर जूतों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, तुरंत शनि देव लग जाती है शरीर में। छींकने पर, थूकने पर, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने पर, मुख से असत्य बात निकलने पर, पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का सेवन करें, है ना। अगर गलत जाति से, गलत व्यक्ति से छिप गए हैं, अपवित्र है जो, तो दाहिना कान पकड़ लें तो शुद्ध हो जाओगे। छींकने, चाटने, भवन करने, थूकने, स्पर्श का स्पर्श अशुद्धि का, गाय की पीठ का स्पर्श करने से शुद्ध हो जाती है। अपनी तथा गौर ब्राह्मण की रक्षा के लिए अन्य वर्णों में आने वाली बुराई को, अपनी वर्ण संकटता को रोकने के लिए, दुर्दांत दुष्टों का दमन करने के लिए ब्राह्मण वैश्य शस्त्र धारण कर सकती है, हथियार उठा सकती है। क्या कर सकती हैं? हथियार उठा सकती हैं। मनुष्यों के द्वारा द्विज, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वासियों के धर्म में बाधा लगने पर, देश में अराजकता होने के कारण और वृद्ध आदि का संभावना होने पर अपनी गौ, स्त्री तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए दुजातियों के लिए शस्त्र उठा लेना चाहिए। कहते हैं एक सैया पर सोना, एक सैया पर सोना, एक आसन पर बैठना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में भोजन करना, भोजन का परस्पर आदान प्रदान करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ में बैठकर भोजन करना, एक पुस्तक दो जने पढ़ना, एक साथ यज्ञ कराना, ये शंकरता के प्रसार करने वाले 11 शंकर दोष हैं, नुकसानदायक है। जो राख आदि से सीमा बना दी गई हो, पंक्ति भेद करके बैठाने और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। आज आपने जाकर के अपने प्लाट में रेखा बना दी कलई की या राख की, फिर दूसरे व्यक्तियों को उस रेखा को पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो महान पाप लगता है। दूसरे की देरी को लांघना कब चाहिए? जब वो कह दे के आओ भाई बैठो, नहीं तो बाहर खड़े खड़े बात करके लौट जाना चाहिए, नहीं तो हमें महान दोष लगता है। जहाँ असत्य बोलने वाले प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य और सत्य भी असत्य हो जाता है। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों पर संकट आने पर सर्वस्व का अपहरण होते समय ब्राह्मण के हित के लिए असत्य बोलने में पाप नहीं लगता। जहाँ विवाह करना है अपन को, वहाँ सत्य बोल दो। किसी के प्राणों पर संकट हो तो असत्य बोल दो। सर्वस्व का अपहरण हो रहा हो, किसी का घर लूटा जा रहा हो, वहाँ सत्य बोल दो। ब्राह्मण को कोई मार रहा है, उसको बचाने के लिए सत्य बोल दो। मलेच्छ, अपवित्र, अधार्मिक व्यक्तियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो महान दोष लगता है। आपके घर से संपत्ति चली जाएगी। ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से उठा दे कोई।
अपन आए कथा सुनने, ऐसी जगह चयन करें कि जिससे कोई हमें उठा ना सके और बाधा ना दे। अगर उठा दिया किसी ने तो महान पाप दोष लगता है। आपको आपकी आसन से अभी हम कहें कि उठो इधर से उधर बैठो तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ बैठने के लिए पावरफुल हैं। लेकिन अगर घर के ही लोग कहें कि भैया उठो इतने सोते, तो तुम मन में शंका करने लगो, चिंता हो जाए कि हमें बताओ उठा दो, इतने कमजोर समझो। तो ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई न कहे उठ। ईंटें मारकर, पत्थर मारकर आम फल को नहीं तोड़ना चाहिए। पत्थर मारकर, लाठी के टुकड़े मारकर किसी भी फल को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो फल खाते ही तुम्हारे फल खत्म हो जाएंगे। हाथ से चढ़कर तोड़े या बांस की लकड़ी में कुछ बांधकर तोड़े। एक तो वही लठ मार रहे, पत्थर मार रहे, रोई के फल खा रहे। पेड़ पर चढ़कर स्वयं फल नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान देना। देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। सुनो, देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। और अपन लोग क्या करते हैं, कृष्ण बना लाए, सुदामा बना लाए, रामलीला देख रहे। ध्यान देना बात में। कलयुग में महाराज जी अरे हमारे सभी जने कराने लगे। और शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कह रहा है क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र कहता है कि ना देव चरितम चरित चरित्रम, यानी देवताओं के रूप न बनाए, देवताओं को चरित्र ने गावे। कैसो चरित्र? बन गए रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी और बस ठाड़े हो गए। अपनी शक्ति को जानकर ही किसी कार्य का आरंभ करें, दूसरे के बल पर ना करें। आपको कोई काम करना है तो तुम्हारे पास उतनी ताकत है तो करो, और दूसरे के बल पे करोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सहायता दे नहीं पाएगा। ना जाने कब कौन सा समय बदल जाए। बुद्धिमान मनुष्य को क्षुद्र व्यक्ति के सामने गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनो, छोटी जाति का व्यक्ति है, बुद्धि का, दारू पीने वाला है, ज्यादा बोलने वाला है, बहुत सुंदर बातें चल रही है, सुनना। जो ज्यादा बोलता है, जो शराब पीता है, नशा करता है, ऐसे व्यक्ति से अपनी बातों का आदान प्रदान करोगे, एक दिन वो 4 में जरूर बोल देगा, है 4 में वो बता देगा, और 4 में बता देगा ऐसा व्यक्ति। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी गोपनीय बातें ना बताएं। राजा देवता गुरु के पास कभी खाली हाथ ना जाएं। गुरु के पास जा रहे हो, कुछ नहीं है तो द्रव्य ले जाओ, द्रव्य नहीं तो वस्त्र, वस्त्र नहीं तो अन्न, अन्न नहीं है तो पीपल की सूखी लकड़ी उठा लो 4 अंगुल की, और ले जाकर मुट्ठी में और उनके चरणों में डाल दो। हे प्रभु, हमारे पाप ऐसे ही सुखा दो जैसे ये लकड़ी सूख गई। और गुरु के सामने से प्रणाम ना करें, बाजू से करें, नजर ना मिलाएं, दृष्टि नीची रखकर ही बात करें गुरु से। अगर ऐसा करोगे तो तेज तुम्हारा बड़ा रहेगा, और गुरु से बातचीत करने पर, नजर मिलाने पर तुम्हारा तेज कम हो जाएगा। क्यों? गुरु अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। अपनी बुद्धि और विनाश जीव के अधीन है। क्या? अपना विनाश, अपना नुकसान काय के अधीन है? शरीर की बात हो रही, घर की नहीं। तुम्हारे शरीर का नुकसान और विनाश तुम्हारी जीभ है।
दारू मांस मदिरा दुनिया की चीजें जो कछु लो जो खा लो, अब तुम्हारे शरीर में भी पच नहीं रही, नुकसान कर रही हो, तुम खा रहे हो तो विनाश होगा ना शरीर का। अपने स्थान या पद पर स्थित रहने पर मनुष्य का आदर होता है, अपने घर में रहने पर। 10 बार दूसरे के घर जाने में आदर सम्मान खत्म हो जाता है। दांत, केश, बाल और नाखून, दांत, बाल, नाखून, 3 शरीर में लगे हैं जब तक सुंदर है, और शरीर से नीचे गिर जाए तो सबसे खतरनाक है, उठाकर इन्हें फेंक दो तुरंत। तो लगने लगता है कि इनको फेंक दो। बुद्धिमान मनुष्य यानी दांत, केश, नख मनुष्य चारों अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर आदर नहीं पाते। बुद्धिमान मनुष्य अपने स्थान का त्याग नहीं करना चाहते। बुद्धिमान मनुष्य का उपाय के साथ साथ उपायकारी हानि को भी सोच लेना चाहिए। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसका फायदा कितना है, नुकसान क्या है, दोनों चीजें सोचकर ही उस कार्य को करना चाहिए। मौन काल में देव कार्य के समय, पितृ कार्य के समय, हवन कार्य, अग्नि कार्य करते समय देव भाषा संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहे कि बिना पूछे यन्न पूछने पर कोई उत्तर ना दे। जब कोई बुद्धिमान किसे कहते हैं? अपन 10 लोग बैठे हैं, हमारी बात चल रही फलाने व्यक्ति से, और 10 बीच में से दूसरा बोल पड़ा। हम सामने एक दूसरे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर हम दोनों से तुम ज्यादा जानते हो तो बोलो। लेकिन हमारे समाज में एक दूसरे की बात चल रही, 20 बैठे तो 20 ही चिल्लाने लगेंगे, ऐसा नहीं ऐसा है, सुने चाहे कोई सुने और ना सुने, लेकिन बोलना चालू रखेंगे। इसको कहते हैं अज्ञानता, मूर्खता। जो मनुष्य कसाई के हाथ में पड़े हुए पशु को खरीद कर उसके प्राण बचा लेता है, इस लोक में सुख पाता है और परलोक में मरने पर सुख पाता है। हमारे ग्राम से जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर की सत्य घटना है। आज से 45-40 साल पहले की, जिस जमाने में हिंदू लोग भी गाय को बेच देते थे कसाई के लिए। है, होगा ध्यान आप लोगों को। कसाई लोग खरीदते थे बाजारों में और बेचते लोग, इतना धन का अभाव था। तो एक व्यक्ति था मोगिया, वो जंग जा रहा था खेत में, उसको 2 सांप दिखाई दिए, उसने लाठी से एक को मार दिया, और जब लौट कर आया तो दूसरे सांप ने घर में आने के पहले ही काट लिया, देरी के भीतर किवाड़ में, बाजू में। गुनिया आए, झाड़ा फूकी करने वाले आए, क्यों भैया क्यों काटा? बोले इसने हमारी जोड़ी बिछाड़ दी पति पत्नी की, इसलिए इसकी बिछाड़ेंगे। सबने बहुत मेहनत की लेकिन नहीं माना। तो 3 लड़की थी उसकी, 3 लड़की, उन तीनों लड़कियों को सामने रख दिया। भैया इनका विवाह कौन करेगा? कन्या कारक है, कितने साल में कर लोगे? कई 6 साल में। कई 6 साल को छोड़ा मैंने, 6 साल को छोड़ा, 6 साल बाद में से मारूंगा। छूट गए सब। दुनिया तो नहीं भूले, गांव के सब भूल गए 6 साल फोटो। एक दूसरे दुनिया ने ज्ञान सिखा दो। क्यों? कि सर्प ने कहा कि गंगा उठाओ, तुम लोग झाड़ में नहीं आओगे 6 साल बाद। बोले नहीं आएंगे। तो उनने झाड़ में की संकल्प ला और दूसरे हो दुनिया बनाओ, चालू कर दो, मंत्र सिखाओ। और इधर एक दिन ये जा रहा था तो एक कसाई रोन गांव में गाय को खरीद कर ले जा रहा था। गाय बैठ गई थी, उठ नहीं रही थी, तो उसने आगी लगा दी गाय के लिए।
पीछे से। जब आग लगाई तब जा करके मोगिया ने अपनी साइकिल बेचकर वो गाय बचा ली, घर ले आया। 2 महीने सेवा की, गाय मर गई। और 1 साल 2 साल ऐसे 6 साल में उसने सब लड़कियों का विवाह कर दिया। विवाह की बारात, लड़की विदा हुई और सांप ने काट लिया। खेत में गया घूमने लोटा लेकर, हल्ला हो गया। सब गांव के क्षेत्र के लोग जुड़े आनंद लेने, क्या हो रहा। गुनिया आए तो सर्प कहता है झाड़ना मत, तुमने संकल्प लिया था, कौल खाया था। सब गुनिया बोले कि हमने खाया था, इसने नहीं खाया। प्रकाश नाम का कुर्मी था एक। अब उस लड़के ने झाड़ा चालू किया, बोले कितना भी करो हम मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इतने में गाय के मुंह से, गाय जैसी आवाज आई उस व्यक्ति के मुंह से। 2 बार। तीसरी बार बोलने लगा भैया गाय खड़ी है सामने, गाय कह रही है इसको छोड़ो। तो मैं गाय के कहने पर छोड़कर जा रहा हूं। गाय के कहने पर, गाय की मान्यता इतनी बड़ी है, गाय की सेवा इतनी बड़ी है। गाय को छोड़ने पर, गाय की सेवा करने पर 2 महीने की उसके प्राणों की रक्षा हो गई थी। आज क्या हमारी नहीं हो सकती? इसलिए बंदे गौ मातरम, सदा में गौ की रक्षा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। गाय को गाली देने का अधिकार नहीं। गाय को डंडी लगी हो, मोटी अंगूठा बराबर हो, 5 पत्ते लगे हो, इतनी लकड़ी मारने का अधिकार है गाय को। 5 पत्ते लगे हैं, अंगूठे बराबर लकड़ी है, उसको तुम मारोगे तो हवा के द्वारा वो पत्ते कम लगेंगे। ये है दंड देने का अधिकार गाय को। इतने दाव लठ उठा कर झुका है सीताराम। और फिर जब ऐसे जब तुम ये हो तो 1 लठ के बदले में 1000 लठ जब गले यमराज के लोग में, तब कागा तो ये भी तो सोच में चल रहे। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो।